नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 8 पाठ 16 मनुष्य का भविष्य, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले आप सुनिए लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक तथा शोधकर्ता थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले में। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने शांतिनिकेतन में कुछ वर्षों तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहने के कारण मानवतावाद के प्रति इनके मन में गहरी आस्था हुई। बाद में ये साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा में निरंतर लगे रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। काफ़ी वर्षों तक ये नेशनल बुक ट्रस्ट के सदस्य और काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपकुलपति रहे। हिंदी साहित्य भूमिका उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूर्य साहित्य, बाणभट्ट की आत्मकथा, पृथ्वीराज रासो, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का अधिकार आदि। इनका निधन 19 मई सन 1979 में हुआ था। ये था भी आपका लेखक परिचय। अब मनुष्य का भविष्य बारे में देखिए। मनुष्य का भविष्य विश्व के सभी देशों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात जब मनुष्य का विकास होगा तभी उसके देश का विकास होगा। विकास शब्द के अर्थ को ठीक से समझना आवश्यक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विकास का अर्थ है वृद्धि, बढ़ोतरी, 1 से 2 होना। पहले घोड़े पर चलते थे, लेकिन आज मोटर गाड़ी आ गई है। अर्थात पहले सवारी करने के लिए केवल घोड़े ही उपयुक्त होते थे, लेकिन विज्ञान के युग में तरक्की करके आज मोटर गाड़ी पर हम दौड़ते हैं। ये विकास नहीं, क्योंकि आप पदार्थ को एक दूसरे में परिवर्तन कर रहे हैं। विकास तो किसान करते हैं, एक बीज से अनाज पैदा करते हैं। जानवर अपने अवशिष्ट से मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। खिड़की, खाट आदि की लकड़ी को ज़रूरत के समय जलाया जाता है। परंतु प्लास्टिक व लोहे से बनी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज आदि केवल पदार्थ का बदला हुआ रूप है। ये विकास नहीं। ऐसा विकास हमारी प्रकृति को दूषित कर रहा है। अर्थात इन पदार्थों के जलने से जो कार्बन उत्पन्न होता है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। यह विनाश है। दूसरी ओर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि आगे बढ़ना ही विकास है। वो कहते हैं हम आगे बढ़ गए तो इसी को विकास मानते हैं। नई नई खोजें, नई तकनीक तथा नई योजनाएं ही किसी देश को आगे बढ़ाती हैं। अर्थात नई योजना, नए नए आविष्कार, इससे ये मालूम होता है कि उस देश का विकास हो रहा है। विकास के कई आयाम हैं। मानसिक विकास, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक विकास। ये अलग अलग विकास हैं। आज मनुष्य विकास के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते विनाश की कगार पर पहुंच गया है। अर्थात आज मनुष्य ने कुछ सुख के साधन तो बनाए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, लेकिन इसके साथ साथ मिसाइल, बम, एटम बम आदि बनाए हैं जो मानवता के समाप्त करने के लिए है। अर्थात इससे मनुष्य को मारा जा सकता है। तो विनाश इसलिए हो गया कि कहीं एटम बम फेंक दो तो वहाँ संपूर्ण वो क्षेत्र ही नष्ट हो जाएगा। वहाँ कुछ वर्षों तक तो कुछ पैदावार ही नहीं होगी। इतनी जहरीली गैसें निकलती हैं कि जिनसे मनुष्य जो युवा हो वो वृद्ध दिखाई देने लगता है। अतः यह चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार का विकास करना चिंता का विषय है जिससे मनुष्य को हानि हो।
क्षेत्र का विकास रुक जाए। मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता की अप्रगति के साथ साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। अर्थात जो लड़ाई के जो आयुध बनाए जा रहे हैं ये चिंता का विषय है, पर अणु परमाणु बम से किसी देश का भला होने वाला नहीं। तो इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है, अर्थात ये व्यवसाय का युग है और इसमें उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाओ इसकी होड़ लगी है। कुछ देश विकसित कहे जाते हैं और कुछ विकासोन्मुख। विकसित जिनका संपूर्ण विकास हो चुका है, विकासोन्मुख जो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो विकसित देश वे हैं जहां आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ऐसे देश नाना प्रकार की सामग्री का उत्पादन करते हैं और उस सामग्री की खपत के लिए बाजार ढूंढते हैं, यानी नए नए सामान बनाते हैं और ये सामान कहाँ बिकेंगे इसके लिए वो बाजार ढूंढते हैं। तो अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण ही ये देश विकसित और अमीर है। यहाँ उत्पादन अधिक है, वस्तुओं का होता है तो अधिक से अधिक निर्यात करते हैं, जिससे ये देश यहाँ विकसित है और अमीर है। विकासोन्मुख या गरीब देश उनके समान ही उत्पादन करने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात जो विकासोन्मुख देश हैं वो विकसित देशों की तरह ही संपन्न होना चाहते हैं। तो इसका परिणाम यह हुआ कि सारे संसार में उन वायुमंडल प्रदूषित यंत्रों की भीड़ बढ़ने लगी। इन आयुधों से वायुमंडल प्रदूषित होता है, मोटर गाड़ियों से धुआं निकलना, रेल से धुआं निकलना, बम परमाणु बम से जहरीली गैस निकलना जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन सभी आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ाने का स्वप्न देखते हैं। इसका परिणाम हुआ कि आज सारे संसार का वायुमंडल प्रदूषित यंत्रों की भीड़ से बढ़ने लगा है, जो विकास के लिए परम आवश्यक माने जाते हैं। इन विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, अर्थात विकास करके अपने मोटर गाड़ी, इंजन, वायुयान या एटम बम बना लिए, लेकिन इनसे निकलने वाली उत्सर्जित गैसें वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है, जो मानव को हानि पहुंचाती हैं। वायुमंडल विषाक्त गैसों से ऐसा भला भरता जा रहा है कि मनुष्य का सारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, अर्थात ये गैसें वातावरण को बहुत ही दूषित बनाती हैं और उन्हें जहरीला कर देती हैं, जिससे वनस्पतियों तक के अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गए। अर्थात ऐसे वातावरण में मनुष्य के साथ साथ वनस्पतियों की वृद्धि भी रुक जाती है और वे अधिक नहीं बढ़ पाते। अपने बढ़ते उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है, अर्थात हमारी वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो, जिससे हमारा देश धनी बन सके। इसके लिए विकसित देशों में होड़ बढ़ती जा रही कि हमारा सामान अधिक बिके, और आपसी प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि सभी ने मरणास्त्रों का विशाल भंडार बना रखा है। रूस, अमेरिका ये परमाणु बम बनाने के लिए, और त्रिकोरिया है, ये सब परमाणु बम आदि का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं, जबकि ये मालूम है कि ये मनुष्य को मारने वाले हैं, संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट करने वाले हैं। तो ऐसे यंत्रों का विकास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी के विकास से अणु बमों की अनेक संहारकारी किस्में ईजाद हुई, यानी अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये इतने घातक होते हैं, उनसे इतनी जहरीली गैस निकलती कि एक क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो 15-20 किलोमीटर के दायरे में वो संपूर्ण क्षेत्र नष्ट हो जाता है, आबादी नष्ट हो जाती है और ज़मीन भी 4-5 साल के लिए बंजर हो जाती है, उसमें एक भी पौधा नहीं उगता, यानी इतनी जहरीली गैस है। लेकिन फिर भी लोग इन अस्त्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कर रहे हैं, जबकि ये मानव के लिए हानिकारक है। ये यदि किसी सिरफिरे
राष्ट्रनायक की झक के कारण सचमुच युद्ध क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगें तो पृथ्वी जीव शून्य हो जाएगी। ये सच है कि अत्यधिक आयुधों का जब भंडार हो जाता है तो उससे अपने ऊपर घमंड हो जाता है उस देश को, और दूसरे पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। इससे क्या होगा, उस तरफ से भी अस्त्र चलेंगे, इस तरफ से, तो क्या होगा, मानव की हानि होगी और वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो जाएगा। जैसा कि आजकल चल रहा है, चीन भारत, पाकिस्तान भारत, ये सभी युद्धाभ्यास में लगे हुए हैं, और ये युद्धाभ्यास में कितनी बारूद चलाई जा रही है, उनका धुआं हमारे संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहा है। जो सोचने का विषय है कि जब वातावरण ही दूषित हो जाएगा तो मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी और वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इन मारक यंत्रों का तो हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन वातावरण को स्वच्छ करने का कोई विस्तार नहीं कर रहे। ये लेखक का कथन है। यदि इन अस्त्रों का प्रयोग अधिकतर से हो जाए तो हमारी पृथ्वी जीव शून्य हो जाएगी, अर्थात इस पृथ्वी पर कहीं भी जीवों का नाम निशान नहीं होगा। जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी कैसी हो जाएगी, जीव शून्य हो जाएगी। तो कहीं भी थोड़ा सा प्रमाद हुआ तो मनुष्य का नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा, अर्थात किसी देश को घमंड हुआ, एक दूसरे पर अस्त्र चलाए, तो इस मनुष्य मात्र का नाम लेने वाला भी कोई शेष नहीं रहेगा, अर्थात संपूर्ण दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो एक ओर जहां मनुष्य की बुद्धि ने धरती को मानव शून्य बनाने के भयंकर मरणास्त्र तैयार किए हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य ही इस भावी मानव विनाश की आशंका से सहर उठता है। एक तो बनाने वाले बहुत प्रसन्न है कि चलो हमने ये मरणास्त्र बना लिए है, लेकिन जो वास्तव में सच्चे मानव हैं, इसकी कल्पना मात्र से ही वो घबराने लगते हैं कि क्या होगा जब इन अस्त्रों का प्रयोग होगा तो संपूर्ण जीव नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण मनुष्य का विनाश हो जाएगा, फिर इस सुख का फायदा क्या है। उसका एक समझदार समुदाय इस प्रकार की कल्पना मात्र से ही आतंकित हो गया कि न जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला का शिकार हो जाएगा, अर्थात ये मरणास्त्रों का परमाणु बम, एटम बम आदि का प्रयोग कर रहे हैं। न जाने किस दिन युद्ध हो जाए और इन बमों का प्रयोग हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी जीव शून्य हो जाएगी। इतिहास साक्षी है कि बहुत सी जीव प्रजातियां विभिन्न कारणों से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। बहुत सी जातियां थीं पशुओं की, पक्षियों की, जो जंगल कटने से और वातावरण के दूषित होने से संपूर्ण विनाश हो गया। अब उनका कोई निशान भी नहीं रह गया। हाँ, और आज भी क्रमशः विलुप्त होने की स्थिति में, यानी थोड़ी बहुत जो बची हैं। इसी प्रकार यदि वातावरण दूषित हो रहा तो वो समय दूर नहीं जब उनका भी विनाश हो जाएगा। तो शायद मनुष्य पहला प्राणी है जिसमें थोड़ा बहुत भविष्य देखने की शक्ति है, अर्थात जो भविष्य के बारे में सोच सकता है। तो अन्य जीवों में यह शक्ति नहीं। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सिर्फ मनुष्य ही है जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। यह सभी जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए। मनुष्य को निरोग, दीर्घजीवी और सुसंस्कृत बनाने के अनेक साधन बढ़े। फिर भी मनुष्य चिंतित है जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात जो कोयले खाने उनसे कोयला, जो तेल का भंडार से निकालकर अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। यहाँ तक कि पानी का भी अंधाधुंध दोहन होने से पानी की कमी भी पड़ जाती है। तो ये इन पदार्थों का अधिक दोहन कर रहे हैं। तो आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं दोहन करके। वे बहुत परेशान नहीं हैं। वे यथास्थिति भी बनाए रखना चाहते हैं और यदि संभव हो तो अपनी व्यक्तिगत, परिवारगत और जातिगत संपन्नता अधिक से अधिक बढ़ा लेने के परिश्रम भी कर रहे हैं। ऐसे सुखी लोग जो
मनुष्य का भविष्य जैसी बातों के कारण परेशान नहीं, पर जो लोग अधिक संवेदनशील हैं और मनुष्य जाति को महानाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित हो उठते हैं, वे ही परेशान हैं। उनकी संख्या कम है, उनमें विवेक की मात्रा अधिक और साधारण सुखी लोगों की तुलना में उनके भीतर दर्द है, व्याकुलता है और चिंता है। कबीर के इन दोनों श्रेणियों के लोगों को समझाया था। वे कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब पूर्ण संसार सुखी खाता है, दिन भर आराम करता और सो जाता है। दुखिया दास कबीर है जागे और, लेकिन एक दुखी कबीरदास जी हैं जो इनकी चिंता में रात भर जागते हैं और रोते हैं कि हे मनुष्य, जो तुम्हें जीवन दिया गया था उसके लिए कुछ तुमने नहीं किया, संसार के भले के लिए ना उस ईश्वर का नाम लिया जिसके कारण अब इस समय तुम खा रहे हो और सुख से आराम कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि जिस ईश्वर ने तुम्हें दिया उसका नाम भी नहीं लिया, इस कारण मैं रो रहा हूँ कि संपूर्ण संसार ही नरक में चला जाएगा। यह जागना सारी चिंता का मूल है। जागना अर्थात विवेक के साथ सोचना। निस्संदेह मनुष्य ने अपने आप के लिए महती विनष्टि के साधन ढूंढ लिए हैं, यानी मनुष्य ने अपने लिए महान नष्ट होने के साधन से दिए। परमाणु बम, एटम बम, ये क्या है? सब मनुष्य के विनाश के कारण है और वह बड़ी तेजी से महानाश की ओर दौड़ पड़ा है। यह भयंकर दुख संवाद ही है, परंतु साथ ही मनुष्य की जिस बुद्धि ने यह सारा साथ सामान तैयार किया है वह जाग भी रही है। मनुष्य के हृदय में पीड़ा है, तड़प है, यह आशा की बात है। यदि पीड़ा है तो आशा भी है। ऊपर का वाक्य यदि पीड़ा है तो आशा भी है, अर्थात जहाँ कष्ट होता है वहाँ कुछ आशा भी लगी होती है कि हमने मेहनत की है तो कुछ न कुछ मिलेगा। एक प्रसिद्ध चिकित्सक की उक्ति है, जैसे मेरे परम मित्र संत प्रोफेसर गुरुदयाल मलिक जी ने जीवन मंत्र की तरह ग्रहण कर लिया था। उन्होंने एक बार इस सच की कहानी सुनाई थी, जो सच मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे संत मित्र प्रोफेसर गुरुदयाल मलिक बाल ब्रह्मचारी थे। वे गुरुदेव और गांधी जी दोनों के शिष्य थे। दीनबंधु C.F. एंड्रूज के तो वे स्नेहभाजन सहकर्मी थे। मलिक जी जैसे सेवावर्ती निश्चल व्यक्ति भगवान की याचना अनुग्रह से ही मिलेंगे, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक हमें सज्जन पुरुष प्राप्त नहीं होते जो हमें सही मार्ग दिखाए। तो मलिक जी एक मित्र से मिलने मुंबई गए। अब उन दोनों की बात बता रहे कि मलिक जी एक दिन अपने एक मित्र से मिलने मुंबई गए। मित्र उनसे मिलकर प्रसन्न हो गए और एक कठिन समस्या का समाधान भी पा गए। उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। उधर घर में बच्चा पैदा होने का समय निकट था, अर्थात मलिक जी मुंबई गए, मित्र के यहाँ गए तो इनका मित्र इनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक कठिन समस्या थी। वो क्या थी कि घर में बच्चा होना था और यहाँ इस घर में कोई रह नहीं पाता, तो हो सकता है चोर चोरा ले जाए। तो उन्हें था कि कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए तब मैं जाऊँ। उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। उधर घर में बच्चा पैदा होने का समय निकट था। इस उधेड़बन में थे कि कैसे जाएं। समाधान के रूप में मलिक जी मिल गए। बोले, भाई तुम 2-3 दिन मेरा घर देखो, मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बाल ब्रह्मचारी मलिक जी को गृहस्थ के सभी कर्तव्यों का पालन करने की हिदायत देकर वे निश्चिंत होकर बाहर चले गए। अब गृहस्थ के जीवन तो इन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने गृहस्थी के संपूर्ण कार्य समझाए और बाहर चले गए। जाते समय परिवार की महिला डॉक्टर और नर्सों की सूची भी थमा गए। यह भी कह गए कि अगर ज़्यादा तकलीफ दिखे तो अमुक विदेशी डॉक्टर को भी बुला लेना।
यानी वो पूरा समझाकर उन्हें एक पर्ची में लिखकर कि ये डॉक्टर हैं, ये नर्सें हैं, इनको आपको दिखाना है, और कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इस विदेशी डॉक्टर को बुला देना, और मैं नंबर दिए देता हूँ। तो उन्होंने नंबर दिए और उसका पता लिख गए। टेलीफोन पर उस बड़े डॉक्टर से उनका पर्चा भी करा गया। उन्होंने फ़ोन करके उन दोनों का पर्चा भी करा दिया कि यदि ये आपको बुलाएं तो आपको ठीक समय पर ही पहुंच जाना है, अर्थात जिसके कारण हमारे परिवार को कोई कष्ट ना हो। मलिक जी सहज सेवाव्रती थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सब स्वीकार कर लिया, पर उन्हें बाद में पता चला कि जिसकी सेवा करनी है उसके निकट भी नहीं जा सकते। अर्थात उन्होंने सेवा का वादा तो कर लिया कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन जब मालूम पड़ा कि हमें सेवा किसकी करनी है, उनकी पत्नी की, जिसके निकट भी नहीं जा सकते क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो परीक्षा काल जल्दी ही आ गया। दूर रहने पर भी वे कराहने की आवाज़ सुन सकते थे, अर्थात वो उनसे दूर ही रहते थे, लेकिन जब कोई तकलीफ़ की आवाज़, कराहट की आवाज़ सुनाई देती थी, वे समझ जाते थे कोई कष्ट है। घबरा कर उन्होंने महिला डॉक्टर को फ़ोन किया। जैसे ही कराने की आवाज़ सुनी, उन्होंने महिला डॉक्टर को फ़ोन किया। वे आईं और मलिक जी को आश्वस्त करके चली गई कि आश्वस्त कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप मजे में रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। आर्तकराह सुनाई देती रही। उन्होंने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं। मलिक जी को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर की दासियां उन्हें आश्वस्त कर जाती थी। डॉक्टर आता था, वो आश्वस्त कर जाता कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। नर्सें आती थी, वो भी कह जाती थी कि आपको घबराने की बात नहीं है। और जो दासियां थीं वो कहती हैं आप बेकार में घबरा रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। वे भगवान का ध्यान करने बैठ गए, लेकिन कातर कराह उन्हें ध्यान भी नहीं करने दे रही थी। अर्थात उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन वो कराहट की आवाज़ सुनाई देती थी जिससे उनके भजन में विघ्न पड़ता था, जिसके कारण वो भगवान का भजन भी नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन कातर कराह ने ध्यान नहीं करने दिया। सुबह होते होते वे व्याकुल हो उठे और अंतिम उपाय बड़े जर्मन डॉक्टर को बुलाना ही सूझा। रात भर वो काटते रहे, दिन भर देखते रहे। सभी उन्हें आश्वस्त करके चले जाते थे कि आपको घबराने की चिंता नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएंगी। दासियों से, नर्सों ने कहा, डॉक्टर ने कहा। अब जब इन्हें सुबह तक कोई समस्या हल नहीं दिखाई, तो उन्होंने जो बड़े डॉक्टर जो अंग्रेजी के लिए वो कह गए थे कि इनको बुला लेना, तो उन्होंने जर्मन डॉक्टर को फोन लगा दिया। उनके घिघियाहट भरे स्वर से डॉक्टर ने समझा कि मामला संगीन है, क्योंकि ऐसा कष्ट उन्होंने देखा नहीं था। बाल ब्रह्मचारी थे। तो जब उन्होंने इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो खुद घबरा गए थे। और डॉक्टर से उन्होंने हड़बड़ी में कहा, तो डॉक्टर उनकी हड़बड़ी समझा, उनकी घबराहट को समझकर ये समझी कि कोई समस्या गंभीर है। तो गंभीर है ये समझकर उन्होंने डॉक्टर को अपने साथ प्रशिक्षित नर्सों को और अनेक प्रकार की यंत्र और औषधि से सुसज्जित होकर 15 मिनट में पहुंचने का वादा किया। इनकी आवाज़ में जो कपकपाहट थी उससे समझा कि कोई समस्या गंभीर है। तो उसने कहा कि मैं अपनी नर्सों और दवाइयों के साथ 15 मिनट के अंदर में आ रहा हूँ, आप घबराइए मत। क्योंकि इनने ऐसा कष्ट देखा नहीं था, इसलिए घबराहट में डॉक्टर को ऐसा फोन किया। मलिक जी का चेहरा सफ़ेद हो गया। वे बाहर चहलकदमी कर रहे थे और प्रति क्षण डॉक्टर की आने की व्याकुलता है। रात भर जब उन्होंने कराहट सुनी, उस समस्या का कोई हल नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने जर्मन डॉक्टर ने भी कहा कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं। तो इनका मन नहीं लगा और ये बाहर घबराहट के कारण चहलकदमी कर रहे थे और प्रतिक्षण डॉक्टर के आने की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे से डॉक्टर ने विषम स्थिति का अनुमान कर लिया। उन्हें घबराहट देखकर डॉक्टर ने समझा कि कोई विशेष स्थिति है और हमें जल्दी
पहुंचना चाहिए। जब पहुंचा वो वहाँ से गाड़ी से प्राय कूद कर उतरे और पहला सवाल किया, इज देयर पेन? वो उन्होंने समझा कि समस्या गंभीर है, तो डॉक्टर साहब गाड़ी से कूदे और आते ही उन्होंने पहला सवाल किया, इज देयर पेन? क्या पीड़ा हो रही है? मलिक जी के हाँ कहने पर बोले, कोई चिंता नहीं, पीड़ा है तो आशा भी है। अर्थात यदि उन्हें पीड़ा हो रही है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पीड़ा में ही आशा है। अर्थात जब उन्हें पीड़ा हो रही है तो कुछ संभव है। नर्सों ने देखकर डॉक्टर को सूचना दी कि कोई विशेष बात नहीं है। इस बीच डॉक्टर ने बातचीत से यह जान लिया कि अब भोला ब्रह्मचारी जीवन में पहली बार यह देख रहा है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे और इस कारण उन्होंने इस कष्ट को जाना नहीं था। तो डॉक्टर भी समझ गए कि ब्रह्मचारी हैं और इस बारे में नहीं जानते, इस कारण का घबराना ठीक ही है। पहली बार यह बात देख रहा है। वे गए नहीं, रुके रहे और थोड़ी ही देर में नर्सों ने स्वस्थ पुत्र उत्पन्न होने की सूचना दी। कुछ क्षण में उनको बच्चा पैदा हुआ और नर्सों ने आकर ये सूचना दी। यह सब तो हुआ, पर मलिक जी को जैसे गुरु मंत्र मिल गया। मलिक जी जो घबराहट रहे थे, अब उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरु मंत्र मिल गया हो, अगर पीड़ा है तो आशा भी है। उन्होंने एक गुरु मंत्र सीख लिया कि यदि पीड़ा है तो आशा है। उन्होंने जीवन में न जाने कितने रूपों में छिपी पीड़ा को और आशा को देखा था। मैंने भी उनके अनुभवों को सुनकर यह मंत्र स्वीकार कर लिया। पीड़ा है तो आशा भी है। मनुष्य सोचने समझने वाला मनुष्य आज चिंतित है। जो मनुष्य इतना विचारशील है कि विचार कर कोई कार्य करता है, कोई सोच समझ कर भी कार्य करता है, तो फिर भी आज चिंतित है। उसके मन में दर्द है। सैकड़ों प्रमाण दिए जा सकते हैं कि यानी मनुष्य कष्ट में तो है, और उस कष्ट के सैकड़ों प्रमाण भी दिए जा सकते हैं, उदाहरण दिए जा सकते हैं कि इस प्रकार का कष्ट उसे है कि मनुष्य जागृत है। वह विवेक एकदम नहीं खो सकता। अर्थात जो विद्या बुद्धि या विवेक उसके पास है वह अकस्मात नहीं खो सकता। किसी भी कार्य को सोच समझकर अच्छी तरह से जांच परख कर ही उस कार्य को पूरा करेगा। बिना सोचे समझे किसी कार्य में हाथ ही नहीं डालेगा। तो मनुष्य आज भी जागरूक है। जिस किसी ने मनुष्य को इस रूप में विकसित किया है वह भी सावधान। अर्थात जिस विधाता ने मनुष्य को इतना जागरूक किया है, जिसके कारण वो स्वयं सोच समझ कर काम करता है, तो वो बनाने वाला भी सावधान है। मनुष्यता निस्संदेह बच जाएगी। यानी मानव मात्र एक दूसरे के प्रति सहज लगाव, दूसरे की मदद करना, ये मनुष्यता अपने आप ही बन जाएगी। कितनी बार मनुष्य भटका है, गिरा है, बेहोश हुआ है। कई बार मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, कर्तव्य पथ से विचलित हो जाता है, बहक जाता है, और कितनी बार भटक भी जाता है, गिरकर बेहोश भी हो जाता है। इसका कोई हिसाब नहीं बताया जा सकता कि कितनी बार मनुष्य गिरा है, कितनी बार भटका है, कितनी बार स्वयं किसी कार्य को देखकर बेहोश हो गया और गिर पड़ा है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो फिर भी वह संभल कर फिर से उठा है। अर्थात यदि वो अपनी भूल के कारण इस पृथ्वी पर गिरा है, जब उसे मालूम हुआ कि ऐसे कार्य करने से मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो फिर संभल कर उठाया। अर्थात फिर उठाया और ऐसी भूल उसने फिर से न करने की ठान ली है। अर्थात एक सुधार उसमें हो गया है कि जो भूल करके वो गिरा था, अब पुनः संभल कर उठा भी है। अब ऐसा कार्य वो नहीं करेगा, ये सीख उसे मिल जाती है।
अपनी ही गलतियों के जाल से अपने को मुक्त किया है। गलती करके जब उसने परिणाम देख लिया तो फिर ऐसी ना गलती करके अपने ही जाल से मुक्त हो गया कि ऐसा करने से हमें इस प्रकार कष्ट का अनुभव हुआ, तो उसने वैसा कार्य करना छोड़ दिया है। और फिर नई ज्योति जलाकर, और कुछ नहीं मिला तो अपनी हड्डी पसलियों की ही मशाल जलाकर वह आगे बढ़ा। अर्थात फिर किसी से उपदेश लेकर या अपनी हड्डियों को जलाकर, यानी परिश्रम करके, हड्डियों को जलाना ये नहीं कि हड्डियों को जला दी, हड्डियों को जलाना है कि परिश्रम करके, चाहे दिन रात वो मेहनत करे, फिर इस प्रकार वो परिश्रम की मशाल जलाकर आगे बढ़ा। अर्थात जो भी इस संसार में मनुष्य में परिश्रमी व्यक्ति हुए, जो परिश्रम करके अपने मानव करते हैं, वे ही आगे बढ़ पाए हैं। निस्संदेह कठिन संकट उपस्थित हुआ है, पर इसमें भी संदेह नहीं कि इस बार बचेगा और नई आशा, नई उमंग लेकर फिर आगे बढ़ेगा। अर्थात मनुष्य के सामने आज परिस्थितियां बहुत ही कठिन हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को भोगकर वो बचेगा और नई आशा और नई उमंग लेकर आगे बढ़ेगा। अर्थात उन कठिनाइयों को सहकर वो पुनः संसार में वापस आएगा और नई आशा और उमंग के साथ फिर आगे बढ़ेगा। मनुष्य का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है, मनुष्य का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है, ये लेखक कामना करता है और इसका यही शीर्षक है, मनुष्य का भविष्य। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है, अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।